चलिए इसको बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पता चलता है कि एक ट्रेन उसे पार करने में 3 सेकंड लेती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन उसे पार करने में 4 सेकंड लेती है। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है। पहली बात तो इसमें एग्जामिनर ने कहा कि भाई पहली ट्रेन जो आदमी को पार करती है, दूसरी ट्रेन भी आदमी को पार करती है। एक एक राइट से आ रही है तो दूसरी लेफ्ट से आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। और मुझे मालूम है कि जब भी ट्रेन आदमी को पार करती है इसका मतलब वो अपनी ही लेंथ को पार करती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा कि भाई पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी। इसका मतलब है अगर पहले वाली ट्रेन की बात करूँ तो पहले वाली ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और दूसरी वाली ट्रेन की भी करेगी, और दूसरी वाली ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, दूसरे को क्रॉस करेगी, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस माने जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर मुझे दोनों ट्रेनों की लेंथ मिल जाए और दोनों की स्पीड मिल जाए तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा मुझे जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की का डिस्टेंस जो है मेरे पास में x मीटर है, तो दूसरी ट्रेन का भी सेम है x मीटर होगा। ये टाइम लेती है आपका 3 सेकंड, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। दूसरी ट्रेन कितना लेती है, 4 सेकंड लेती है, तो ये दूसरी ट्रेन की मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन क्या आ रही है, वो अपोजिट में आ रही है, तो इसका मतलब है पहली और दूसरी ट्रेन की मैं लेंथ जोड़ दूंगा तो मेरे पास में 2x आ जाएगा। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड जो है वो भी प्लस हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7x बटे में कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये दोनों ट्रेन की स्पीड है, इसे डिवाइड कर दीजिए तो 7x, और ये ऊपर चल जाएगा तो आपका 12, इससे ये कट जाएगा तो 12 दूनी 24 बटे में आपका 7 आ जाएगा। तो 7 या 21 यानी कि 3 बटे में 7 बचेगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका, इतने सेकंड में वो एक दूसरे को क्या करेगी, पार कर लेगी। 3 बटे 7 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।